उलूम निकले कुरान पाक से निकले। वक्त नहीं कि मैं किसी आयत को लूं और किसी इल्म की तरफ इशारा करूं, फिर कभी आए तो इस पर बोलूंगा। लेकिन सुनो, जब मैंने देखा तो कुरान पाक में खुद चैलेंज मौजूद है। कितनी किताबें आई, आसमानी हो या जमीनी, तमाम किताबें समावी हो या अर्दी, सारी किताबों में सबसे अफजल कुरान है। सुभान अल्लाह। और खुद कुरान के अंदर चैलेंज है, ले आओ इसी के मिसल कोई सूरत। 3 जगह चैलेंज मैंने देखा। एक जगह कुरान का चैलेंज है कि एक ही सूरत के मिसल ले आओ, फातू बे सूरती मिस्री, कि इसी के मिसल एक ही सूरत ले आओ। और दूसरी जगह चैलेंज है कि इसी के मिसल 10 सूरतें ले आओ, 10 सूरतों का जिक्र है। और एक जगह चैलेंज है इस कुरान के मिसल ले आओ कुरान। 3 जगह चैलेंज है, एक सूरत की तरह कोई दूसरी सूरत ले आओ, या 10 सूरतों की तरह 10 सूरत ले आओ, या कुरान की तरह दूसरा कुरान ले आओ। लेकिन जब मैंने गौर किया, या अल्लाह, ये 3 चैलेंज है, 3 मकाम पे है, तो एजाज़े कुरान समझ में आ गया। क्या है एजाज़े कुरान? सुनो, कुर्बान जाओ अल्लाह के कलाम पर, शान कलाम इलाही पर, एजाज़े कुरान पर, कि जहां पर एक सूरत का जिक्र है तो मैंने देखा इससे पहले एक ही सूरत का तज़किरा है। और जहां पर 10 सूरतों का जिक्र है कि 10 सूरतों के मिसल सूरत ले आओ, तो 11वां सूरा में यह ऐलान किया गया। और आज जब कुरान का हुक्म आया इस कुरान के बराबर दूसरा कुरान ले आओ, तब 15वां पारा सूरह बनी इसराइल में आधा कुरान इधर है, आधा कुरान इधर है। पता चला ये एजाज़े कुरान न इधर वाला ला सकते, न इधर वाला ला सकते, न एक सूरत, न 10 सूरत। जो लोग कहते हैं कुरान की तरतीब बदली हुई है, मैं चैलेंज करके कहता ये इंसान की तरतीब नहीं है, ये तरतीब इलाही है। तरतीब इलाही कमाल है। एक सूरत के मिसल तो सूरह बकरा में ही आयत है, और जहां हुक्म है 10 सूरत के मिसल आओ, फातू बिअशरे सूरिम, 10 सूरतों की तरह, तो वो सूरह हूद है 11वां सूरा, 11वां सूरा। और जहां कुरान के मिसल है वो कुरान का आधा है। सुभान अल्लाह। कुर्बान जाओ एजाज़े कुरान पर, न तरतीब का जवाब, न अल्फाज का जवाब, न मानी का जवाब, न कलाम का जवाब, न उसके इल्म का जवाब, न उसके कमाल का जवाब। अल्लाह की कसम, ये कुरान ऐसे नहीं। रब ने फरमाया था कि अगर ये फरमाया है कि अगर ये कुरान पहाड़ पे उतार दिया जाता तो पहाड़ रेज़े रेज़ा हो जाता। ये तो कल्बे मुस्तफ़ा की शान है, ये मेरे मुस्तफ़ा के कल्बे अतहर की शान है। जिसे पहाड़ न संभाल सका उसे रसूल का कल्बे अतहर जबले मुस्तकीम बढ़कर संभाला है। अल्लाह की कसम, न कुरान का जवाब है और न साहिबे कुरान का जवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एजाज़े कुरान, हजरत अल्लामा फैजान रज़ा जमाली, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे एजाज़े कुरान, खुदा की कसम पढ़ो कुरान। कभी तौफीक मिले तो जाओ तकरीरें उलमा से सुनो, खुद मुताले का शौक पैदा करो, जाओ खुद देखो, सुनो इल्म कुरान क्या है। आई है बात तो मैं आपको एक रिवायत सुनाऊं। इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल सुनाता हूं। फरमाते हैं किताबुल्लाहि ताला अला अरबाते अशिया, यानी अल्लाह ताला की किताब 4 चीजों पर है, 4 चीजों पर मुश्तमिल है। चाहे किताबुल्लाह जितने भी हैं, पहले जितने सहीफे नाजिल हुए, तौरात ज़बूर इंजील जितने भी नाजिल हुए, ये सब के बारे में फरमाते अल्लाह की किताब 4 चीजों पर मुश्तमिल है। सुनिएगा गौर से।
फरमाते हैं 4 चीजों पर, और 4 चीजें कौन कौन है सुनिए। फरमाते अलल इबारत वल इशारत वल हकाइक वल लताइफ, ये 4 चीजें हैं जिस पर अल्लाह की किताब मुश्तमिल होती है। एक इबारत है, एक इशारत है, एक लताइफ है, एक हकाइक है। अब सुनिए, कुरान सबके समझ में आए कैसे, अल्लाह की किताब सबके समझ में आए कैसे। सबका दर्जा अलग है, सबके लिए इल्म अलग है, सबके मरातिब अलग है, सबकी मंजिलें अलग है, सबका मकाम अलग है। इमाम जाफर सादिक कहते हैं अल्लाह की किताब 4 चीजों पर मुश्तमिल है, अलल इबारत वल इशारत वल लताइफ वल हकाइक। अब जुमला सुनिए, ये किसके किसके लिए है। तो फरमाते हैं फल इबारत लिल अवाम वल इशारत लिल खवास वल लताइफ लिल औलिया वल हकाइक लिल अंबिया। कुरान अल्लाह की किताब 4 चीजों पर मुश्तमिल है। बहुत खूब। एक इबारत है, एक इशारत है, एक लताइफ है और एक हकायक है। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं फल इबारतो लिल अवाम, तो अल्लाह की किताब की जो इबारत होती है वो अवाम के लिए है। और देखा हमने भी, आपने भी देखा, अवाम बस इतना कर सकते हैं। अवाम क्या कर सकते हैं, बस वजू किया, गौसल से फारिग है, पाक साफ है, वजू किया, कुरान पाक को उठाया, चूमा, सीने से लगाया, आंखों से लगाया, सर पे रखा, खोल लिया, बहुत हुआ तो तिलावत कर लिया। अब तो ऐसी अवाम है कि पढ़ना भी नहीं आता है। अल्लाह ऐसे अवाम की इस्लाह फरमाए, कम से कम कुरान पढ़ना तो सीखो, आपके लिए है, इबारत आपके लिए है, कम से कम तिलावत करना तो सीखो, सही तरीके से कुरान पढ़ना तो आना चाहिए। अब सुनिएगा, आवाम के लिए इबारत है, वो इबारत पढ़ते रहते हैं, तिलावत करते रहते हैं, और जानते हो इसका सवाब क्या है। सुनिएगा, कुरान पढ़ने वालों का सवाब, जिसने एक हर्फ पढ़ा उस पर 10 ने किया है। कुरान पढ़ने वाले को इस कदर सवाब मिलता, जो पढ़ा वो उस पर भी सवाब पाया, देखा उस पर भी सवाब पाया, चूमा उस पर भी सवाब पाया, सर पे रखा उस पर भी सवाब पाया। आलम तो यह है कि नबी फरमाते हैं जो नुकूश कुरान को देखता रहे उसकी आंखों की बीनाई खत्म नहीं होगी, उसकी हिफाजत होती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब बहुत खूब। अवाम को ये फायदा, अवाम का ये मकाम है कि कुछ ना जाने सिर्फ तिलावत करे, तब भी सवाब इतना है कि कल हश्र में देखेंगे कुरान पढ़ने वाले, कहेंगे मौला इतने अमाल तो हमारे थे नहीं, ये सवाब इतना कैसे आ गया। हुक्म होगा तुम कुरान पढ़ते थे, तुमने जिस हर्फ को एक समझा था उसमें कई हुरूफ थे, उसकी नेकियां बढ़ती गई, इतनी नेकियां हो गई। जो तुमने चूमा, जो सर पे रखा, अकीदत से खोला, उसको देखा, उसे पढ़ा, वो सबका सवाब। अब जरा सोचो, जब कुरान पढ़ने वाले का ये मकाम, तो कुरान समझने वालों का क्या मकाम। बेशक बेशक। ये उलमा कुरान समझते हैं। सुभान अल्लाह। वक्त नहीं और ज्यादा वजात करूंगा तो बात यही रह जाए। फल इशारतो लिल खवास, और किताबुल्लाह के जो इशारात हैं वो खवास के लिए है। और खवास में कौन आते हैं, खवास में उलमा फुकहा आते हैं। सुभान अल्लाह। खवास में ये उलमा फुकहा कुरान पढ़ा, समझा, तर्जमा देखा, तफसीर देखा, मानी बयान किया। अब जब आयत सामने आई तो मसाइल का इस्तिखराज किया, मसाइल का इस्तिंबात किया, कुरान की आयतों से मसला बताया। वजू में फराइज क्या है, वजू के वाजिबात क्या है, वजू के सुनन क्या है, मुस्तहब्बात क्या है, फराइज नमाज क्या है, रोजे के मसाइल क्या है, हज के मसाइल क्या है, बायो शरा के मसाइल क्या है, निकाह तलाक के मसाइल क्या है, ये सब फुकहा ने निकाला। तो इबारत से पढ़ के काम नहीं, बल्कि ये चूंकि उलमा का खासा है, अवाम के लिए इबारत है, खास के लिए इशारात है। तो जो जितना इशारा पाता गया, इल्म जिसके पास था वो मसाइल बनाता गया, निकालता गया। इसी कुरान को जब इमाम आजम ने पढ़ा तो हनफियों के इमाम बन गए, इमाम शाफी ने पढ़ा, शाफियों के इमाम बन गए, इमाम अहमद इब्न हंबल ने पढ़ा, हंबलियों के इमाम बन गए, इमाम मालिक ने पढ़ा, मालिकियों के इमाम बन गए। इसी कुरान को पढ़कर कोई गुमराह हो गया और कोई गुमराह कर दिया। जब
बरेली का ताजदार इमाम अहमद रजा ने पढ़ा, आशिक भी बने और आशिक बनाया भी। सुभान अल्लाह। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा बहुत उम्दा। वाह वाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। जो इबारत तक पहुंचा वो आवाम रहा, जो इशारत तक पहुंचा वो खवास बना, और जो उसके आगे लतायफ तक पहुंच गया वो वली हो गया। सुभान। ये कुरान ही तो मरकज है, ऐसे थोड़ी विलायत मिलती है। लोग समझते हैं ये बस औलियाए किराम को जानते नहीं है। सुनो, ये कैसे आलिम होते हैं। अरे ये इल्म शरीयत ये तो उलमा का खासा है। अब जब इसको मुकम्मल करके जब इल्म तरीकत में कदम रखते, हकीकत में कदम रखते, तब वो अल्लाह का वली बनता है, तब उसके दर्जात बुलंद होते। सुनिएगा, इशारात मिलते गए, फकीह बनते गए, मुहद्दिस बनते गए, मुफस्सिर बनते गए, आलिम बनते गए, वक़हा में उनका शुमार होने लगा। मगर इसी कुरान पाक के जब लतायफ तक पहुंच गए और जब लतायफ का मजा लूटा, कोई हसन बिसरी बना, कोई जुनैद बगदादी बना, कोई शक्ति बना, कोई गौसे आजम बना। इसी लतायफ जब तक कोई पहुंचा, लतायफ के अंदर गया, अपने आप को खो दिया, अल्लाह की कसम, फिर वो तो आलम ही हुआ। कोई मोइनुद्दीन हसन चिश्ती बना, कोई निजामुद्दीन औलिया बना, वही लतायफ सिमट कर आया। कोई मारेहरा का सरकार बन गया है, तो कोई बिलग्राम का फातेह बिलग्राम बन गया है, कोई मसौली का सरकार मसौली बना। और जब सबका फैजान वो लताया फैजान की शक्ल में बरेली पर उतरा, तो वक्त का सुल्तान अल्लाह की कसम आला हजरत अजीमुल बरका सुन्नियों के इमाम। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत।